फ्रांस में काम करता है। तो वो अपने वीकेंड के छुट्टी में घर जाना चाहता है। अब वीकेंड के छुट्टी में जब वो घर जाना चाहता है तो उसने अपना पुराना प्लेन जो है वो है डेकोटा DS-088 को निकाला। रात का 1:30 बज रहा था और वेदर का कंडीशन, फोरकास्टिंग कंडीशन जो था वो एकदम परफेक्ट था। वेदर का फोरकास्टिंग कंडीशन एकदम परफेक्ट था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो उसने क्या किया, अपने प्लेन को लेके वो उड़ पड़ा कि सुबह तक मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा और आराम से मैं घर में रहूंगा, घर के साथ नाश्ता करेंगे, घर के मेंबर्स के साथ। तो ये सोच रहा था वो। करीबन जब जहां से उसने फ्रांस से जब लैंड अप किया था, करीबन 150 किलोमीटर वो चल चुका है। सॉरी, 150 किलोमीटर वो चल चुका है। और जब ऊपर से वो देख रहा था तो पूरा शहर सो रहा था क्योंकि रात के 1:30 बज रहे थे। उसने पेरिस कंट्रोल से बात किया। पेरिस कंट्रोल से बात करने के बाद पेरिस कंट्रोल ने उसको इत्तला दिया कि चलिए आप वेस्ट की तरफ 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ जाइए। और वो उस तरीके से मुड़ गया। जैसे ही वो मुड़ा, मुड़ते ही उसका सामना हुआ एक बड़ा तूफान से। इस तूफान को राइटर ने ब्लैक माउंटेन्स के साथ तुलना किया गया। ये ब्लैक माउंटेन्स जिसके साथ उसने तुलना किया है स्टॉर्म को। तो राइटर के पास दो रास्ते थे, आइदर वो स्टॉर्म में दाखिल हो जाए या वो वापस चला जाए। क्योंकि राइटर के पास उतना फ्यूल था नहीं कि वो घूम के जा पाए या उसके ऊपर से जा पाए। मगर राइटर ने सोचा जो होगा होगा, चलिए इस तूफान को चीरते हुए मैं निकल जाऊंगा। और यही गलती किया उसने, और उसने तूफान के अंदर दाखिल हो गया। वो जैसे ही दाखिल हुआ उसका कंपास और रेडियो सिग्नल ने जवाब दे दिया। अब वो जानता था कि बिना कंपास और रेडियो सिग्नल के एक पायलट कभी भी प्लेन को नहीं उड़ा सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। तब अचानक तब अचानक एक ब्लैक एरोप्लेन उसके पास आया। उस ब्लैक एरोप्लेन में कोई भी लाइट्स नहीं चल रहा था और उसके पायलट ने हाथों से इशारा किया कि आप मुझे फॉलो कीजिए। और राइटर एज ए ओबीडिएंट चाइल्ड की तरह, एक अच्छे बच्चे की तरह उस ब्लैक एरोप्लेन का पीछा करते रहे। तो ब्लैक एरोप्लेन सामने था, राइटर का प्लेन पीछे था। इस तरीके से करीबन आधा घंटा चलने के बाद राइटर ने अपने फ्यूल मीटर की तरफ ध्यान दिया तो देखा उसके पास 5 से 10 मिनट का फ्यूल बचा हुआ है। अब अगर 5 से 10 मिनट के अंदर वो लैंड नहीं किया तो वो प्लेन क्रैश हो जाएगा। उसने तुरंत सामने की तरफ देखा और देखा अचानक वो ब्लैक एरोप्लेन नीचे की तरफ जा रहा है। उसने ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो किया और फॉलो करते करते अचानक वो क्लाउड से बाहर आ गया। जैसे ही वो बाहर आया उसने देखा उसके सामने दो स्ट्रेट लाइट्स के बीम है। वो समझ गया कि वो एयरपोर्ट में लैंड करने वाला है और वो सेफ है। वो चुपचाप अपने प्लेन को लैंड करवाया। लैंड करने के बाद वो सीधा कंट्रोल टावर पहुंचे। कंट्रोल टावर में जो लेडी बैठी थी उस लेडी से उसने पूछा कि मेरे साथ जो ब्लैक एरोप्लेन उड़ रहा था वो ब्लैक एरोप्लेन गया कहां, या मैं उस ब्लैक एरोप्लेन के राइटर पायलट के साथ मिलना चाहता हूं। मगर बड़े ताज्जुब के साथ उस लड़की ने कहा कि सर मेरे रडार पे सिर्फ और सिर्फ आपका एरोप्लेन था और कोई एरोप्लेन था ही नहीं। अब ये सुन के राइटर और कुछ नहीं बोला, चुपचाप उस जगह से वो निकल गया। राइटर कुछ नहीं बोला और उस जगह से वो निकल गया।
निकल के वो ये सोचता रहा कि ये ब्लैक एरोप्लेन जो आया था ये कौन था। आप लोग शायद सोचेंगे कि वो भूत हो सकते हैं, या ऐसे हो सकते हैं कि भगवान ने किसी रूप में आके उसका मदद किया, या राइटर के अंदर उतना कॉन्फिडेंस था मगर राइटर ने उसको हेलुसिनेट किया था। हेलुसिनेशन, जो चीज है नहीं वो आपके सामने दिखता है, दैट इज कॉल्ड हेलुसिनेशन। तो इस हेलुसिनेशन के कारण से शायद उसको वो ब्लैक एरोप्लेन दिखा था, मगर स्टोरी में ये पार्ट क्लियर नहीं है। तो एट लास्ट अगर हम लोग देखें, जो हमारे राइटर है वो एक शॉक में थे। ही इज लेफ्ट इन शॉक व्हेन शी सेज दैट ही वाज द ओनली प्लेन इन द स्काई। तो थोड़ा वो सोचता रहा इस बात को लेके। एंड दैट अबाउट द समरी ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। ओके, if any doubt please let me know.